उत्तर भारत के एक सुदूर गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, ठाकुर हवेली। कहते हैं कि वहाँ कोई जीवित नहीं टिकता। रात के समय उस हवेली से अजीब सी चीखें, तेज की आवाजें और दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की आवाजें आती थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में किसी समय ठाकुर रघुवीर सिंह रहा करते थे। उन्होंने हवेली में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के सहारे अमरता पाने की कोशिश की थी, पर उस प्रयोग में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई। कहानी शुरू होती है अजय से। अजय एक नवयुवक था जिसे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। झुकेगा नहीं। उसने गांव में सुनी हर कहानी को बकवास करार दिया। फिर क्या था, उसने शर्त लगा दी कि वो उस हवेली में एक रात अकेले बिताएगा। रात 12 बजे अजय ने हवेली के पुराने जंग लगे दरवाजे को खोला। अंदर एक सन्नाटा था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले, छत से टपकता पानी और एक अजीब सी गंध। अजय ने टॉर्च जलाई और हवेली की छानबीन शुरू की। जैसे जैसे समय बीतता गया, अजय को लगा कोई उसकी हर हरकत को देख रहा। अचानक एक कमरे से दरवाजा खुद खुला। अजय अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें ठाकुर रघुवीर सिंह की आंखें अजय की ओर घूरती सी प्रतीत हो रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। तू यहाँ क्यों आया है? अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा पर कोई नहीं था। कभी दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर शब्द तो भरा है तो कभी नहीं जा पाएगा। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ गया था। तभी अंधेरे में एक साया उभरा, वही ठाकुर रघुवीर सिंह जिनकी आत्मा हवेली की रखवाली कर रही थी। उस रात अजय कभी बाहर नहीं आया। हवेली का दरवाजा खुला पाया और अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा था, एक और आत्मा कैद हो गई। अब हर अमावस्या को हवेली से 2 चीखें आती है, एक ठाकुर की और एक अजय की।